खबर लेकर हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीमेंस के शेयर में आज 7% से ज़्यादा का उछाल हमने आता हुआ देखा है। तेज़ी के ट्रिगर्स आइए समझते हैं, फिर आदित्य से इस पर राय भी लेंगे। अभिषेक सत्यव्रतम हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो अभिषेक बताइएगा, तेज़ी का आलम इतना क्यों? कविता, देखिए सीमेंस को लेकर जो खबर आई है डीमर्जर की, ये खबर नहीं है। नया इसमें बस ये है कि एनसीएलटी से इसको मंजूरी मिल गई है। अदरवाइज आप देखेंगे तो लास्ट ईयर मई में ही सीमेंस ने अपनी स्ट्रेटजी को अनवील कर दिया था कि वो डीमर्जर करने जा रहे हैं और स्वैप रेशियो भी उस वक्त आ गया था कि सीमेंस इंडिया के शेयरधारकों को सीमेंस इंडिया के शेयर के बदले हर एक शेयर के बदले एक शेयर मिलेगा। अब हो क्या रहा है कि रिकॉर्ड डेट कंपनी ने तय कर दी है और रिकॉर्ड डेट है 7 अप्रैल तक, यानी कि 7 अप्रैल तक जिसके पास भी सीमेंस के शेयर होंगे उन शेयर धारकों को मिलेंगे सीमेंस एनर्जी के भी शेयर। तो उसके पहले हम देखते हैं, थोड़ी आमतौर पर बाइंग आती है क्योंकि इंटरेस्ट थोड़ा बढ़ता है कि अच्छा थोड़ी वैल्यू अनलॉकिंग होगी तो उसका फायदा ले लिया जाए, तो नए निवेशक थोड़े से एक्टिव होते हैं और उसके चलते बाइंग हो रही है। अदरवाइज कोई ऐसा खास ट्रिगर है नहीं। जो न्यूज आनी थी वो तो पहले आई गई थी। दिसंबर 2023 में कंपनी ने पहले इंटेंट जाहिर किया था कि वो डिमर्जर करना चाहते हैं एनर्जी बिजनेस का अपनी ग्लोबल स्ट्रेटजी के तहत। सीमेंस इंडिया की जो पेरेंट कंपनी है वो है सीमेंस एजी, जो कि जर्मनी की कॉन्ग्लोमरेट है, वहाँ की एक दिग्गज टेक्नोलॉजी लेड इनोवेशन कंपनी है और भारत में भी उनका कारोबार है कई वर्टिकल में। अब इसमें ये डिटेल्स आ गई हैं कि डिमर्ज कर रहे हैं एनसीएलटी यानी कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल से मंजूरी मिल गई है। 7 अप्रैल के रिकॉर्ड डेट भी आ गई है। डिमर्जर जो प्रभावी होगा वो 25 मार्च से प्रभावी होगा, ये भी जानकारी कंपनी ने दी है और आगे चल के सीमेंस एनर्जी के शेयर की लिस्टिंग भी कंपनी अलग से करा सकती है। आपको बता दें कि सीमेंस एनर्जी के जो हेड थे, बिजनेस हेड गुलेर्मो मोंडेका, वही इसके एमडी और सीईओ बनाए गए हैं। जो फाइनेंस का काम देख रहे थे इस वर्टिकल का मिस्टर हरीश शेखर, उनको ईडी और सीएफओ की जिम्मेदारी दी गई है। तो बता दें आपको कि दिसंबर 2023 में एनर्जी कारोबार को अलग करने की कंपनी ने मंशा जाहिर की थी और पिछले साल 14 मई को इसको अलग करने को लेकर फैसला लिया गया था। इसमें रिन्यूएबल एनर्जी समेत पावर जनरेशन का जो बिजनेस है वो सीमेंस एनर्जी के तहत आ जाएगा। एनर्जी स्मार्ट इंफ्रा बिजनेस, इस बिजनेस को अगर हम मिला दें तो इन दोनों का सीमेंस के टोटल प्रॉफिट में करीब 50% के आसपास का हिस्सा बनता है। अगर हम शेयर के चाल की बात कर लें तो एक महीने में शेयर ये 17% चढ़ा है। हाल फिलहाल हमने देखा है कि लोअर लेवल से जो कैपिटल गुड स्टॉक्स हैं वहां पर अच्छी बाइंग हुई है। सीमेंस भी उनमें से एक है। हालांकि अगर आप 2025 में अब तक देखेंगे तो -17% ये शेयर दिखेगा, 17% नीचे दिखेगा। 6 महीने में करीब 23% नीचे दिखेगा, लेकिन साल भर की अगर आप अवधि में देखेंगे तो 7% के आसपास के मूव हैं। तो खबर पुरानी है, अपडेट उसमें एनसीएलटी वाला नया है और रिकॉर्ड डेट वाला नया है, उसके चलते बाइंग हो रही है। इसके अलावा मतलब कोई ऐसा नहीं कि इस ट्रिगर से शेयर आगे चलेगा, इसके ज्यादा उम्मीद नहीं करनी चाहिए। एब्सोल्युटली अभिषेक, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने काफ़ी विस्तार से पूरे मामले को समझाया और आखिरकार यहाँ पर डीमर्जर पर मुहर भी लगती हुई। लेकिन आदित्य, आपके पास मैं आना चाहूँगी, क्या मार्गदर्शन देंगे हमारे दर्शकों को आप? ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बिल्कुल है कविता। वॉल्यूम्स बहुत शानदार है आज के ट्रेडिंग सेशन पे अगर हम देखें, और स्टॉक में एक भारी गिरावट देखने मिली हमें। 8000 के लेवल से स्टॉक लुढ़क के करंट लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है 6000 का लेवल आने वाले दिनों में हमें देखने मिल सकता है। डीमर्जर होगा तो थोड़ा बहुत प्राइस एडजस्टमेंट्स होंगे इसमें, बट करंट लेवल्स की अगर मैं बात कर लूँ तो यहाँ से एक मुझे 5 से 10% का मूव डेफिनेटली देखने मिलता है। तो 6000 के टारगेट्स के लिए अगर आपके पास ऑलरेडी स्टॉक है तो बने रहे। फ्रेश एंट्री भी मुझे लग रहा है ये लेवल्स पे बिल्कुल आप ले सकते हैं कि एक मोमेंटम बिल्डअप इसमें आज देखने मिल रहा है। 5300 का स्टॉप लॉस लगा है और ऊपर के लेवल्स आपको 5800 से 6000 के देखने मिल सकते हैं इजीली इसमें। तो यहाँ पर आप कह रहे हैं कि जिनके पास स्टॉक पड़ा हुआ है बने रहें, यहाँ पर 6000 तक के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं और अगर फ्रेश एंट्री भी की जा सकती है। यहाँ पर फिलहाल नियर टर्म आउटलुक काफ़ी पॉजिटिव आदित्य के मुताबिक।